वो जानती है कि कैसे काम किया जाता है और किसके पास काम होता है। वो डॉक्टर परम ही जाते हैं, अन्यथा कोई विधायक नहीं। वो जीत जाते हैं, चलो जीतते हैं, पब्लिक होती है, भोली जनता होती है, वो झांसा में फंस जाती है। डॉक्टर परम कभी झांसा नहीं देते, जो वायदा करते हैं वायदा निभाती है। इसमें डॉक्टर परम ये खासियत है। मुख्यमंत्री के पास गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बड़ा काम नहीं कर सका। उसने कहा कि इतना बड़ा काम मैडम मेरे से नहीं होगा। तो ये 19 अप्रैल फिर वो दिल्ली मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पास गई थी, और आप लोग सब लोग आप कूलर पंखे अंदर सो रहे थे, लेकिन डॉक्टर परम दिल्ली की ठोकरां खा रही थी। 20 अप्रैल को जब मनमोहन सिंह का नंबर आया मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने 7 दिन बाद में आया था। 7 दिन बाद वहाँ बैठी रही कि मैं मिल के जाना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर परम 20 दिन बाद में अपने प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नंबर आया मिलने का, तो उसने वहाँ सेक्शन कर गया, मीरा कॉलेज को सरकारी किया। आज हमारी बहन बेटियां आप देखो कितनी सुखी हो रही है, गरीबों जनता को कितना फायदा और कितना पैसों का फायदा है, फ्री में पढ़ रही है। ये डॉक्टर परम का ही। अभी मैं डॉक्टर भामुक के क्लिनिक पे हूँ और लगातार हम लोगों से चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर जो हैं वो समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग भी है, और क्योंकि वो इन चीज़ों की समझ रखते हैं, लोगों की भलाई के लिए नेताओं ने जो कदम उठाए हैं उनको वो अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि आम पब्लिक जो है वो नेताओं के भाषणों में गुमराह भी हो जाती है, कई बार वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाती और आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन और बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है वो आसानी से बता सकता है कि कौन नेता जनहित में कार्य कर रहे हैं और किसने करवाए हैं। अगर संगरिया विधानसभा की बात करें तो आपने कई चुनाव देखे हैं, कई विधायक देखे हैं। यहाँ अगर विकास की बात करें तो विकास की मायने से किस तरह की राजनीति है संगरिया में? मैं सबसे पहले आपके चैनल माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं संगरिया और विकास, मैंने यहाँ 2000 से आया हूं, और 2008 के अंदर हमारे डॉक्टर परम नवदीप कौर ने जो विधायक बनी थी, तब मैं यहाँ तलवाड़े जिले में था, लेकिन जब तक कोई विकास नहीं हुआ था। 2008 से लेकर 2013 ने जितना डॉक्टर परम ने जो विकास कराया, आज तक मेरे इस ख्याल में किसी ने काम नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। उसने, जब हम किसी गांव में जाते हैं तो दूर से डॉक्टर परम का काम हमारे को दिखता है। सबसे बड़ा जो मुश्किल था टिब्बी और संगरिया वाला जो नाली वाला पुल था, ये सबसे बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, बहुत मुश्किल था। लोगों की बहुत समस्या थी। जब कोई बरसात नाली आ जाती थी तो लोगों को बहुत दर की ठोकरां खानी पड़ती थी। वो लोग को उस साइड रोक के संगरिया नहीं, वो संगरिया से हनुमानगढ़ यहाँ आना पड़ता था, और बजाय बस को रोक के यहाँ आना पड़ता था, बस बदलनी पड़ती थी। हाँ, तो मैं सबसे बड़ा काम तो मैं डॉक्टर परम का वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत बड़ा काम डॉक्टर परम की देन है। यदि डॉक्टर परम विधायक ना बनती तो ये पुल नहीं बनता, मुझे ये पूरा विश्वास है। और दूसरों में बात कहता हूँ, जो हमारी पंचायत समिति, मुझे पता है कि हमारे संगरिया टिब्बी जनता को बहुत मुश्किल होती थी, लोगों को हनुमानगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन जब डॉक्टर परम विधायक बनी, उसने देखा कि मेरी जनता बहुत परेशान है, तो उसने गहलोत से रिक्वेस्ट करके, जो आपने राजस्थान के अंदर 11 पंचायत समिति मिली थी, तो डॉक्टर परम 11 पंचायत समिति से 2 समिति अपने संगरिया टिब्बी ले गई। एक बहुत बड़ा, राजस्थान में 11 बनी, जिसमें से 9 बाकी में और 2 संगरिया में। संगरिया डॉक्टर परम की देन है। मुश्किल रहा होगा, किसी ने आपत्ति नहीं उठाई? नहीं, आपत्ति बहुत उठाई थी, वो तो मैं साथ था, मुझे पता है बहुत आपत्ति थी। वो तो मेरे को पता है, या भगवान को पता है, या गहलोत को, या डॉक्टर परम को पता है। बड़ी मुश्किल हुई थी। और फिर भी 2 विधायक जी परम जी ने ये 2 पंचायत लाते सफलता का कार्य डॉक्टर परम ने किया। यदि परम नहीं होती तो टिब्बी संगरिया पंचायत समिति कभी नहीं मिलती। सबसे बड़ा काम तो ये किया। सब एक सवाल मेरा हो रहा है, हर नेता कहता है कि हम विकास करवाएंगे, हमने विकास करवाया है, हमने जनता की सेवा की है, लेकिन जो कार्य करने का तरीका है वो बाकियों से अलग कैसे है? डॉक्टर परम अलग से जो काम करती है वो दिल से करती है, लोगों में छाई रहती है, और उसका काम करने का तरीका है। वो जानती है कि कैसे काम किया जाता है और किसके पास काम होता है। वो डॉक्टर परम ही जाते हैं, अन्यथा कोई विधायक नहीं। वो जीत जाते हैं, चलो जीतते हैं, पब्लिक होती है, भोली जनता होती है, वो झांसा में फंस जाती है। डॉक्टर परम कभी झांसा नहीं देते, जो वायदा करते हैं वायदा निभाती है। इसमें डॉक्टर परम ये खासियत है। उदाहरण के लिए आपने कोई ऐसा कोई आपके पास किस्सा हो बताने के लिए? बताने के मैं आपको एक चैनल के माध्यम से लीलाधर जी आपको ये बताऊँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात सुनकर मेरी संगरिया टिब्बी की जनता के भावुक होगी, और वो मुझे लगता है कि ये बात सुनकर सब ये चीज़ देखे कि डॉक्टर परम ने क्या किया है। 2008 के अंदर 20 अप्रैल की बात थी। उस टाइम में बहुत भयंकर गर्मी थी, और डॉक्टर परम
राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास गई थी अपने सरकारीकरण कॉलेज मीरा कॉलेज को, क्योंकि हाँ सरकारी करने के मीरा कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या थी इस संगरी और टीबी के क्षेत्र में। बहुत मुश्किल काम था। हमारी जो बहन बेटियां थी वो बाहर जाना पड़ता था। जो अमीर आदमी तो पढ़ा सकता था लेकिन गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा सकता। तो इसने जब डॉक्टर परम ने गांव में झुकी झोपड़ियों में लोगों तक पहुंची तो उसको ज्ञान हुआ कि मेरी यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। 2008 के अंदर जब चुनाव लड़ा था उसके दिल में एक पैदा हो गई कि मैं संगरी जब यहाँ विधायक बनूंगी तो मैं मेरे बेटियों के लिए कुछ भी करूंगी। जब संगरिया मीरा कॉलेज को देखा तो उसकी बड़ी मुश्किल पीड़ा दुख हुआ कि यहाँ तो कुछ है नहीं है, बहन बेटियां बाहर को जाना पड़ता और जो गरीब जनता थी वो बाहर नहीं भेज सकती थी इस बच्चियों के लिए, तो उसको अनपढ़ रहना पड़ता था। लेकिन जब डॉक्टर परम विधायक बनी तो मीरा कॉलेज को सरकारी करने के लिए 18 अप्रैल की बात है, सॉरी लीलाधर जी, वो मुख्यमंत्री के पास गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बड़ा काम नहीं कर सका। उसने कहा कि इतना बड़ा काम मैडम मेरे से नहीं होगा। तो ये 19 अप्रैल फिर वो दिल्ली मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पास गई थी और सब लोग आप कूलर पंखे अंदर सो रहे थे लेकिन डॉक्टर परम दिल्ली की ठोकरां खा रही थी। 20 अप्रैल को जब मनमोहन सिंह का नंबर आया मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने 7 दिन बाद में आया था। 7 दिन बाद वहाँ बैठी रही कि मैं मिल के जाना है कुछ भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर परम 20 दिन बाद में अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नंबर आया मिलने का, तो उसने वहाँ सेक्शन कर गया, मीरा कॉलेज को सरकारी किया। आज हमारी बहन बेटियां आप देखो कितनी सुखी हो रही है, गरीबों जनता को कितना फायदा हो, कितना पैसों का फायदा है, फ्री में पढ़ रही है। ये डॉक्टर परम का ही काम है। फिर मैं ये नाली वाला पुल में बार बार कह रहा हूँ, ये इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। पंचायत समिति काम बड़ा काम ही कह रहा हूँ। और मैं रेल हाँ और वो तो है, संग्रह वाला तो बहुत अच्छा काम किया है। और मैं थाने लीलाधर जी चैनल के माध्यम से आपको ये बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 2008 के अंदर जो काम किया वो शायद मुख्यमंत्री भी नहीं कर सका। आपके जोधपुर के अंदर इतना काम हमारे भूतपूर्व विधायक डॉक्टर परम ने किए। और तलवाड़ा जिले के अंदर उसने कमाल ही कर दिया। जो हमारे वाटर बक्स था 4 करोड़ का वाटर बक्स डॉक्टर परम की देन थी। हर घर में जो फिल्टर नहीं लगा सकते लोग थे, लेकिन डॉक्टर परम गरीबों की इतिहास देखकर, गरीबों की समस्या देखकर 4.5 करोड़ का वाटर बक्स जो फिल्टर लगाया था। क्यों? एक घर में यदि 20,000 के एक जो होता है फिल्टर पानी लगाने वाला, तो डॉक्टर परम ने हर घर में 20,000 रुपये दे दिए थे इस फिल्टर लगाने भी। आप पानी साफ पियोगे तो स्वास्थ्य ध्यान रहेगा, स्वास्थ्य ध्यान रहे तो बिल्कुल सारी जिंदगी भी बढ़ी है। तो ये डॉक्टर परम का काम है। फिर हमारे एक सबसे बड़ी जो ये नहर वाली थी, ये बहुत मुश्किल काम था। जमींदारों को पानी नहीं लगता था, वो टूट जाती थी। लेकिन डॉक्टर 90 करोड़ 1000 रुपये को ये सेशन करके और ये हमारे जो बार वाली जो अपने नहर है उसको पक्का करवाया। पंचायत समिति यहाँ बनाई, थाना यहाँ बनाया। जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये जो हमारे तलवाड़ा जिले में हॉस्पिटल का मुद्दा था। हॉस्पिटल क्यों? यहाँ गरीब जनता ज्यादा है, सिगलीगर है, राव है, बावरी है, जो बहुत गरीब जनता है यहाँ। क्यों? बड़े लोग तो चले जाते हैं बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब डॉक्टर परम यहाँ पहली बार आए थे, उसने बड़ा एक दुख हुआ था कि इतने बड़े गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, पीएचसी भी नहीं है। तो वो उस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री दुर्मिया था, तो दुर्मे मेरे साथ गई और उसने वास्तव में सलाम किया था और उसके पैरों में पड़ी थी कि दुर्मे जी मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करते हूँ कि हमारे तलवाड़ा जिले के अंदर एक हॉस्पिटल। अच्छा, उस सरकार जा रही उस टाइम में, ये स्लिप हो गया था, ये जो हॉस्पिटल है वो रिलीफ हो गया था, मतलब भाई चला गया था। फिर भी डॉक्टर परम ने ये दोबारा हाथ जोड़ के विनती करके ये हॉस्पिटल को मंजूर, डॉक्टर परम की देन है। इतने काम करवाए, लेकिन पार्टी इतने मजबूत नेता है, अपने व्यक्तिगत भी उनका बताया, काम करने का तरीका बताया। पार्टी ने 2 बार टिकट उनकी काट दी, इस बार फिर वो लाइन में। पार्टी क्यों टिकट काट देती है? पार्टी टिकट इसलिए काटती है कि डॉक्टर परम का स्वभाव अलग टाइप का है। वो टिकट हाथ जोड़ के नहीं लेती, वो काम को देख के लेती है कि पार्टी मेरे खुद टिकट दे, इसलिए वो टिकट ज्यादा नहीं मांग रही। कि पार्टी सोचना चाहिए कि जितना काम डॉक्टर परम ने किया तो उसको घर बैठे टिकट मिलनी चाहिए थी, लाइन में नहीं लगा। लाइन में तो वो लगता है परिवार में हाजिरी भी नहीं मारती, किसी को नहीं, मतलब वो काम करती है, क्यों हाजिरी मारती है? जनता काम देखो ना, आप संगठित आप देखो, गांव झुके झोपड़े में जाके देखो ना। आप जिस गांव में जाओगे लीलाधर जी, उस गांव में आपको हर गांव में दूर से काम दिखाएगा, डॉक्टर परम का किया हुआ काम ऊपर से दिखता है। इसलिए वो टिकट नहीं मांग रही।
और हाजिरी मारती नहीं है। आज का टिकट उसको मिलती है जो हाजिरी मारती है, डॉक्टर परम हाजिरी तो मारते नहीं है। वो तो हाथ तो जोड़ते, वो काम करती है, हाजिरी क्यों मारते? काम हाजिरी वो मारते, वो काम नहीं जानते। अब आप सुनो भी, मैं यहाँ कहता हूँ भी, मैं जब 99 में आया था, जस्ट आज तक मैंने एक बताओ ना किसने काम किया, ये तो बताओ ना। डॉक्टर परम का मैं गिनाऊँ तो 1 महीनों लगता है, 1 महीना 1 मंथ लग जाएगा लीलाधर जी, जितना काम डॉक्टर परम ने। आज बताओ ना किसने 5 साल में क्या किया है, उससे 5 साल में क्या किया है। पहले उसने हमारे तलवाड़ा जिले के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे परम गला आज 5 साल हो गया, ठीक है, गुरदीप साहब जी विधायक है, मैं मानता हूँ, ठीक, अच्छा आदमी है, लेकिन काम तो बताइए नहीं क्या किया है। बस वो पूछो, आप खुद पूछ दो विधायक साहब ने तलवाड़ा जिले में क्या क्या, आज तक नहीं किया कोई काम। और डॉक्टर परम ने तो काम की है। और एक खासियत बात और बताऊँ लीलाधर जी, कि डॉक्टर परम 1 महीना के बाद में गरीब जनता को संभाल वास्ते तलवाड़ा जिले में आती थी, हर गांव में आती थी। 1 महीने के बाद में जो ब्याह हो, शादी हो, जो कुछ भी हो, मरग हो, सब कुछ भी हो, दुख सुख में सुन के लिए डॉक्टर परम ही आती थी। और आज तक मेरे साथ विधायक नहीं आया था। और लोगों के दिलों के मिले हैं, कोई लोग बुआ कहते हैं, कोई बहन कहते हैं, कोई बेटी कहते हैं, हर लोग छोटे से लेके बड़ों तक दिल में बसी डॉक्टर परम है। और मैं एक लीलाधर आपके चैनल एक माध्यम में कहना चाहता हूँ, मैं एक बात मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, आप कभी पूछ लेना किसी को ही। मैं जब 2013 के अंदर, जब हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वहाँ आया था मुनावाली में, वहाँ मुनावाली में पैदल चले 7 किलोमीटर तक, तो वहाँ अशोक गहलोत तो गिरजा व्यास मेरे से मिले थे। मैंने गिरजा व्यास उसको अशोक गहलोत कहा था, गहलोत साहब आप हमारे को ले डूबे, आप भी ले डूबे, क्योंकि उस टाइम में सरकार बीजेपी की आ गई थी। और मैंने जब प्रवेशक आया था, मैंने बोला था निजामुद्दीन को, यदि डॉक्टर परम को टिकट नहीं दोगे तो ये टिकट संग्रिया वाली हारेगी आपको। फिर उसने निजामुद्दीन हमारी नहीं सुनी, प्रवेशक नहीं सुनी, फिर टिकट किसी अन्य को दे दी, फिर टिकट अन्य को दे दी, अन्य टिकट दी तो वो गहलोत साहब हार गए, हम भी हार गए। फिर पिछली बार मैंने कहा नहीं माने, अब की बार फिर मैं कह रहा हूँ लीलाधर जी, डॉक्टर परम को टिकट नहीं दी तो मैं गारंटी ले टिकट नहीं कांग्रेस से निकलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, बात हारेगी यहाँ तो 100% हारेगी। और एक और बताऊँ, ये डॉक्टर परम को यहाँ संग्रह से टिकट मिलती है तो मैं कहता हूँ पेलीबंगा, नौर और हनुमानगढ़ में इसका बहुत असर पड़ेगा। ये भी सीट 3 जीतेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। नौर भी जीतेगी, संग्रिया भी जीतेगी, पेलीबंगा भी जीतेगी और हनुमानगढ़ जीतेगी। 4 क्षेत्रों पर डॉक्टर परम का प्रभाव है। आप देखो फिर भी पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, वो हाईकमान मुख्यमंत्री के सामने आंख से आंख मिला के बात करते। हाँ, आंखें, बस बात यही है, ये लीलाधर जी बात है। और इसके कारण इसको टिकट मुझे लग रहा है कि थोड़ी परेशानी आ रही है। और हाजिरी मार लेती है तो टिकट मिल जाती है, हाजिरी वालों को टिकट मिलती है। और अन्य घोड़ों की पूछ होती है। हाँ, पूछ होती है, पूछ लीला जी, आप तुम जानते हैं इस बात को। ये हमारे साथ डॉक्टर भामू थे और तलवाड़ा झील में लोगों की स्वास्थ्य की जो है देखभाल यहाँ पर कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं। इन्होंने अपने विचार रखे और डॉक्टर परम के कार्यकाल को बखूबी बताया कि किस तरह का उनका कार्यकाल रहा था, किस तरह से उन्होंने विकास कार्य करवाए और उनका काम करने का जो तरीका है वो किस तरह का है, वो भी डिटेल में बताया कि वो एक ऐसी नेता, ऐसी एक विधायक रही जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी आंखों में आंखें डालकर बात करती है और जो वायदे लोगों में उन्होंने किए थे उनको पूरा करवाने के लिए वो हर सतर पर वो जाती है और उनके लिए मेहनत करती है और वो वादे पूरे भी करती है। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।